सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम नमः पाणिनि कात्यायन पतंजलिभ्यः शब्द विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। मित्रों, मैं आज आप लोगों के समक्ष एक ज्वलंत अंतर्वेदना को लेकर के आप लोगों के समक्ष समुपस्थित हूँ। हमारी जो देवभाषा है संस्कृत भाषा, उसके प्रति लोगों की जो उपेक्षा दृष्टि है, उस उपेक्षा दृष्टि से निश्चित रूप से लोगों की भौतिक उन्नति तो हो रही है, लेकिन नैतिक दृष्टि से, सांवेगिक दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से एवं जो भारतीय एकता की प्रसाधिका थी भाषा, संस्कृत भाषा, उस भाषा की उपेक्षा करने से आज इन पक्षों में हानि परिलक्षित होती है। इस भाषा के समर्थन से लोगों में प्रत्येक पाप से बचने की क्षमता एवं नाना प्रकार के कुकर्मों से बचाने वाली भाषा संस्कृत भाषा, सुसंस्कारित सुसभ्य मानव आदर्श व्यक्तित्व को उपस्थापित करने वाली संस्कृत भाषा है। उस भाषा के अभाव में आज लोगों में वो चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए। मैं सभी सनातन धर्मावलंबियों से यह आशा करूँगा, पुनः उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा, संस्कृत भाषा जीर्ण ना हो, जीर्ण शीर्ण स्थिति में ना हो पाए, ऐसी स्थितियां आएं, इससे पूर्व ही हम सभी लोगों को समाज में आगे आना पड़ेगा। क्योंकि मैंने संस्कृत पढ़ी है, इस उद्देश्य से मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, यदि अपने देश की रक्षा करनी है, अपने सनातन धर्म को सुरक्षित रखना है, यदि अपने संस्कारों को, अपनी नैतिकता को, अपनी आभ्यंतरिक शुद्धि को बरकरार रखना है, तो ऐसी स्थिति में संस्कृत भाषा को अपनाना पड़ेगा। कुछ प्रक्रियाएं देख करके मन बड़ा उदास होता है, दुखी होता है। क्या जो हमारा सतयुग त्रेता द्वापर का जो सभ्य समाज है, वह सभ्य समाज ऐसा ही था? आज अनायास ही लोगों को हार्ट अटैक और भी नाना प्रकार की नई नई बीमारियां लॉन्च हो रही हैं, तो लोग बड़े आराम से मरते जा रहे हैं। मृत्यु का भय भगवान परीक्षित जी के भी समक्ष था, लेकिन उन्होंने भी अपनी पारलौकिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए संस्कृत भाषा के प्रवीण सर्वज्ञ, जो अपनी भाषा में, उनकी देव भाषा में अच्छी गति थी, उनका जिनका नैतिकता वाला क्षेत्र अत्यंत व्यापक था, ऐसे शुकाचार्य जी से देव भाषा संस्कृत के माध्यम से ही 7 दिनों में अपने कल्याण मार्ग को प्रशस्त करवा लेते हैं। तो हम सभी मानव अगर प्रयास करें तो निश्चित रूप से इस भाषा के माध्यम से अपनी दैनंदिन जीवन को, हो सकता है हम इसको सिलेबस के रूप में ना पढ़ पाएं, लेकिन जीवन जीने की कला के रूप में इसको जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। यही आशा एवं विश्वास के साथ मैं आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ। पुनः इस मेरी मार्मिक पीड़ा को, मेरे मर्म को समझ करके, मार्मिक पीड़ा का अनुभव करते हुए आगामी भविष्य के जो पुरोधा हैं, जिनके द्वारा हमारी भारतीय संस्कृति की सुरक्षा हो सकती है, ऐसे पुरोधाओं को इस प्रकार के संस्कार दिए जाएं, जिससे निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कृति का अस्तित्व बना रहे। अन्यथा वैदेशिक लोगों ने तो कुठाराघात किया ही है, और लोग भी संस्कृत भाषा के प्रति हेय दृष्टि से लगे हुए हैं। लेकिन हम मैकाले की पद्धति की बड़ी प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये ना हो। अपनी संस्कृत भाषा में ही संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो जाए, जिससे हम सभी मानव लौकिक और पारलौकिक स्थिति को सुदृढ़ पुष्ट कर पाएं।
इन्हीं सुंदर भावनापरक विचारों के द्वारा मैं आप लोगों के समक्ष अपने निवेदन को प्रस्तुत किया। धन्यवाद।